आज के समय में जैसे जैसे फ़ोन स्मार्ट होते जा रहा है वैसे वैसे इंसान बेवकूफ़ बनते जा रहा है। आज के समय में लोगों की फ़ोन पर निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको किसी भी चीज़ को याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे में चीज़ों या बातों को भूलना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में हमारी याददाश्त कमज़ोर पड़ेगी ही। वैज्ञानिक शोध में भी अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए लोग आजकल चीज़ों को ज़्यादा भूलते जा रहे हैं। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो पर बताएंगे वैदिक टेक्निक के बारे में, कैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि इतने सारे ग्रंथ और कई हजार श्लोकों को याद रख लेते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, कैसे इतने सारे ग्रंथ और श्लोकों को याद रखते थे और कैसे पढ़ाई करता था कि ये सब याद रहता था। प्राचीन काल से हमारे देश में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। हमारे भारत में गुरुकुल परंपरा सबसे पुरानी व्यवस्था है। गुरुकुल प्रणाली का सबसे पहला उल्लेख वेदों और उपनिषदों में मिलता है। शिक्षा की यह प्रणाली प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। गुरुकुल के हर क्रियाकलाप, नियम एवं अनुशासन इसी पंचकोश विकास को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते थे। इसी शिक्षा से शिक्षित एवं दीक्षित होकर अनेक चरित्रों ने इतिहास में अमरता प्राप्त किया है। ऐसे महापुरुष में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, आचार्य जीवक, आचार्य चाणक्य इसके नित्य दिव्य दृष्टांत है। दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात है कि कठिन मंत्रों और श्लोकों को बिना कहीं लिखे कई सालों तक याद कैसे रखा जाता था। इसके लिए एक गुरुकुल टेक्निक थी, गेस्चर एंड रिपीटेशन। इसमें श्लोकों को सीखते और याद करते वक्त खास पैटर्न में हाथ हिलाता और इसी तरह बार बार दोहराना। इसी कारण कोई हजार श्लोकों को कई सालों तक याद रखा जाता। दोस्तों, कोई भी शारीरिक एक्शन और गेस्चर आपकी मेमोरी को बेहतर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की मेमोरी दिमाग के अलग अलग जगह स्टोर होती है। जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी दिमाग के पीछे स्टोर होती है। प्रोसीड्यूरल मेमोरी मोटर कॉर्टेक्स के पास स्टोर होती है। दूसरा गुरुकुल टेक्निक है अवधान। अवधान का शाब्दिक अर्थ है कॉन्सेंट्रेशन। प्राचीन समय में खासकर गुरुकुल में बच्चों को विभिन्न सब्जेक्ट और कलाओं पर एक साथ फोकस करना सिखाया जाता था, जिससे कंसंट्रेशन के साथ साथ उनकी मेमोरी भी विकसित हो जाती थी। इससे बच्चों को वेदों के हजारों मंत्र याद हो जाते थे। अवधान का प्रयोग करने के लिए दोस्तों हमें पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तब दिमाग के नए हिस्से एक्टिवेट होते हैं और दूसरे हिस्से में नए न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं, जिस कारण पूरा दिमाग सक्रिय होता है और फोकस के साथ साथ हमारी मेमोरी पावर बेहतर होती जाती है। लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है क्योंकि दिमाग में बदलाव धीरे धीरे आता है। अवधान के कॉन्सेप्ट को हम उपयोग कैसे करेंगे? हमें नई स्किल या चीज़ें सीखते रहना चाहिए। दिन के 10 मिनट भी बहुत होगा। आप वीक में 2 से 3 बार 20 मिनट के लिए चेस खेल सकते हैं और चेस खेलते वक्त आप हर बार कुछ नई स्ट्रेटजी सीखने की कोशिश करो। ऐसे बहुत सी एक्टिविटी है जो आपके दिमाग को विकसित करने में मदद करती है और साथ में आपकी मेमोरी बेहतर होती है। तीसरा गुरुकुल टेक्निक है मेमोनिक्स। दोस्तों, कठिन श्लोकों को याद करने के लिए श्लोकों को 6 से 8 भागों में बांट दिया जाता है। इसमें 1 और 2 भागों को साथ में दोहराया जाता है। इसके बाद 2 और 3 को साथ में दोहराया जाता है। फिर 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 को साथ में दोहराया जाता है। इस टेक्निक से क्या लाभ होता है? हर पद या पाठ दूसरे से कनेक्ट हो जाता है और ऐसा करते करते आपको दूसरे श्लोक याद हो जाता है। हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? जो भी आप याद करना चाहे एक पॉइंट से दूसरे को कनेक्ट कीजिए। इसके लिए आप मेमोनिक्स को प्रयोग कर सकते हैं। इससे हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ जाता है। या फिर याद करते समय आप एक से आखिरी पॉइंट तक ना दोहराएं, बल्कि पहले 2 पॉइंट दोहराएं, फिर 2 से 3 पॉइंट दोहराएं, फिर 3 से 4, जिससे हर पॉइंट मेमोरी में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और आप कोई भी पॉइंट बीच में ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही और एक पावरफुल प्राचीन टेक्निक है जिसको अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट कर दें। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।